स्वागत है। दो तीन इशू हैं, मुद्दे हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले कुछ दिन पहले की आपको पता होगा घटना हुई थी कि रोहतक के अंदर ब्राह्मणों का गांव है परावर, उसने 16 एकड़ जमीन गौड़ ब्राह्मण संस्था को दी थी स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाने के लिए। लेकिन पहले सरकार दबाए रखी, अभी दबा रखी, सरकार ने कर लिया उसके ऊपर कब्जा। और वो सरकार ने कब्जा करके अपना बोर्ड लगा दिया। कुछ दिन पहले उसके बोर्ड को हमने बुलडोजर से उखाड़ दिया था। अब सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जी 4 तारीख को खट्टर साहब मीडिया के माध्यम से सुन भी लें, मुख्यमंत्री जी 4 तारीख को रोहतक में जा रहे हैं। 4 तारीख को या तो जमीन ब्राह्मणों की जमीन ब्राह्मणों को हैंडओवर करके आ जाना, दे आना, वरना उसके बाद ब्राह्मण समाज उस जमीन पर अपना कब्जा लेगा। 22 तारीख को उसी जमीन पर भगवान परशुराम जयंती मनाई जाएगी। 36 बिरादरी के लोग परशुराम जयंती मनाएंगे और एक फरसा और एक ईंट साथ लेके आएंगे। वहां पे 1 भी इंच जमीन पे 1 भी इंच जमीन नहीं देंगे। अरे जमीन की तरफ ही सरकार ने देखा तो इस सरकार को उसी जमीन में गाड़ देंगे, लेकिन जमीन 1 इंच नहीं देंगे। हम मुख्यमंत्री जी को ये 4 तारीख के लिए बता रहे हैं। साथियों, ये जमीन का मामला 13 साल पुराना है। 13 साल से ब्राह्मण समाज धक्के खाता। पिछली सरकार थी उसके सामने भी बोलता रहा, हाथ जोड़ता रहा, इस सरकार के सामने भी हाथ जोड़ता रहा। तो इस सरकार को हम बता दें, अब हाथ जोड़ के भीख नहीं मांगेगा ब्राह्मण समाज। सरकार ने अगर जमीन नहीं दी तो सरकार के हाथ तोड़ के जमीन लेगा, हलक में हाथ दे के सरकार से ये जमीन वापस लेगा। और उसी जमीन पे अयोध्या में राम मंदिर बना है, उसी जमीन पे भगवान परशुराम मंदिर बनेगा। जिस सरकार से जिस सिस्टम से रोका जाए वो रोक के देख लेना। ब्राह्मण समाज को ये सरकार कमजोर समझ रही है तो ये समाज बता देगा। ये भगवान परशुराम को समझ ले, चाणक्य को समझ ले, मंगल पांडे को समझ ले, चंद्रशेखर आजाद को समझ ले, राम प्रसाद बिस्मिल को समझ ले, श्री राम शर्मा को समझ ले, सोमनाथ शर्मा को समझ ले। सुन ले सरकार, 1 इंच जमीन नहीं देंगे, 1 इंच भी। और ये मुख्यमंत्री जी 4 तारीख तक का टाइम है, उसके बाद टाइम नहीं होगा। ध्यान रखना इस चीज का। तो एक तो मैटर हो गया ये। दूसरा मैटर है ये कि 25 लाख बेरोजगार हैं। इतने दिन से मैं सरकार को कह रहा हूं, अग भाई 20 तो इन्होंने भर्तियां कैंसिल कर दी सीईटी के नाम से कि कॉमन एंट्रेंस होगा। 2 साल हो गए हैं को ये सीईटी करवाते करवाते कोरोना के नाम पे कोई सीईटी नहीं हो रहा है, कोई डेट डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। जब इनको चुनाव करवाना होता है तो उस टाइम पे तो सीईटी की भाई नहीं हो पाएगा। अब जब इनको चुनाव करवाना होता है तो फिर कोरोना चला जाता है, इनकी मीटिंग होती है कोरोना चला जाता है। लेकिन जब एग्जाम करवाने की बात आती है तो फिर कोरोना आ जाता है एकदम। अभी 50,000 10,000 लड़कियां, 40,000 लड़के हरियाणा पुलिस का जो टेस्ट भी कर चुके हैं, एंट्रेंस भी कर चुके हैं, फिजिकल सब कुछ हो चुका है, रिजल्ट नहीं दे रहे। पहली बात तो टेस्ट नहीं लेते, टेस्ट लेते हैं आउट होता है, टेस्ट हो भी गया पूरा, फिर उसका पूरा प्रोसेस नहीं करते। अगर पूरा प्रोसेस हो गया तो ज्वाइनिंग नहीं करवाते, और ज्वाइनिंग हो जाती है तो उसमें गड़बड़ भर्तियों में फिर वो कैंसिल हो जाती है। अभी कल रखो की होगी। तो हमें ये समझ में नहीं आया, सरकार एक सर्कस है, क्या चल रहा है ये। तो इसके लिए जो ये हरियाणा पुलिस के उम्मीदवार, मैं आपको बताऊं, पुलिस में 25,000 वैकेंसी खाली है, 5 लाख वैकेंसी पूरे डिपार्टमेंट में खाली है, अलग अलग डिपार्टमेंट में हरियाणा सरकार के।
25,000 वैकेंसी खाली है, 7,500 वैकेंसी की बात है। 7,500 वैकेंसी भाई साहब, वे बच्चे धक्के खा रहे हैं, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, लोगों की शादियां हो नहीं रही हैं। मुख्यमंत्री खुदरांडा, गृह मंत्री खुदरांडा, तो या तो ये सबको रांडा रखना चाह रहे हैं। इनका अध्यक्ष कहता था कि शादियां करवाऊंगा, बीजेपी की सरकार बनवा दो, बिहार से लेके आऊंगा। अरे हरियाणा में हो जाएंगे ब्याह, तुम रोजगार तो दे दो, लेकिन रोजगार नहीं देंगे। तो इसको लेके 7 तारीख को, 7 मई रोहतक मानसरोवर पार्क में इकट्ठे होंगे और बीजेपी का मुख्य कार्यालय है वहां पे रोहतक में, राज्य कार्यालय, उसका घेराव करें। ये तो है 7 तारीख का। ये हो गया भाई साहब। अब तीसरा मुद्दा, हरियाणा का शिक्षा मंत्री, मैं इतने देर से कहता फिर रहा हूं, 10वीं फेल है, 10वीं फेल है, 10वीं फेल है, लेकिन जवाब नहीं दे रहा है शिक्षा मंत्री। अब उन्होंने कल जो जवाब दिया है वो दिए रहे वीडियो, आप लोगों ने देखा भी होगा, हालांकि नहीं देखा, नेता बनने के लिए डिग्री की, हाँ नहीं वो। अब वो कह रहा है कि भाई मेरा 10वीं में कंपार्टमेंट आया था इंग्लिश में, तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी, ये उन्होंने कहा है। ये 1 मिनट आप सुन लेना, थोड़ा 2 मिनट की बात है। माइक के पास नीचे कर दो। नहीं आप तो प्रोफेसर, आप तो फोन सर 1 मिनट सर, प्लीज 1 मिनट मैं कर लेता हूँ, जैसे आपको इधर भी दिखाना जी। थोड़ा सा पीछे कर लो यार, थोड़ा अब ये आपने सुनी क्या कह रहा है शिक्षा मंत्री कि मेरा 10वीं में कंपार्टमेंट आ गया था और मैंने फिर खेती शुरू करी, फिर बिजनेस शुरू किया और उसके बाद मैं राजनीति में आ गया, तो मेरे को योग्यता। पहली बात तो ये है, अगर शिक्षा मंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है एक अनपढ़ आदमी, तो ये फिर सरपंचों के लिए किस लिए 10वीं 12वीं कर रहे हैं? जब संविधान इनको दे रहा है मुख्यमंत्री बनने की ताकत, शिक्षा मंत्री बनने की ताकत है, तो किस लिए दे रहा है? ये फिर सरपंचों पे किस लिए एजुकेशन लाद रखी है? अरे तुम्हारे शिक्षा मंत्री, और फिर मेरे को कह रहा है नवीन जयहिंद की योग्यता है मास्टर बनने की। मैं ये मानता हूं मास्टर से बड़ा कोई पद नहीं होता। मास्टर बन सकता, पढ़ा लिखा आदमी मास्टर बन सकता, अनपढ़ नहीं बन सकता। प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि आपको सरपंच बनने के लिए तो योग्यता चाहिए, मास्टर बनने के लिए तो योग्यता चाहिए। मास्टर तो सबसे सम्मानित चीज होती है। और फिर ये क्या कर रहा है, अब नवीन जयहिंद को हमने लगा दिया मास्टर। पहली बात तो इसका मतलब गड़बड़ है, ये सेटिंग करके लगाते हैं, या तो मैं तो अपनी योग्यता से लगाया हूं, ये कौन लगाने वाला? मैं पीएचडी पास हूं, पीएचडी की डिग्री कर रखी है, 3 एमए कर रखी है, 3 मास्टर डिग्री है। मैं ये कह रहा हूं 50,000 वैकेंसी मास्टरों की खाली पड़ी है, उनको भर दे, मैं सारी डिग्री इसको दे दूंगा। डॉक्टर कंवरपाल कहना लग जाएंगे शिक्षा मंत्री को। और इसकी 10वीं की जो डिग्री है, नकली है, फर्जी है, जो भी है, कंपार्टमेंट बता रहा है। अब फिर इसमें मुख्यमंत्री खट्टर साहब भी सुन लो, मुख्यमंत्री बनने के सपने ले रहा है। वीडियो में देखो, कह रहा है मैं मुख्यमंत्री नहीं बन सकूं। ये खट्टर साहब तक पहुंचा देना। आप लोग करनाल के पत्रकार हो, करनाल से वो विधायक है, मुख्यमंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री का भी सपना ले रहा है। फिर ये कह रहा है, फिर अब देखो सबसे बड़ी चीज बताऊंगा मैं आपको। ये डॉक्यूमेंट तो इसने खुद कहा है कि मेरा 10वीं में कंपार्टमेंट आ गया था। तो इसने अभी इसकी जो एफिडेविट है, ये एफिडेविट में ये निकल जाएगी, आप भी निकाल लेना, आराम से निकल जाएगी इसके वही से। इस एफिडेविट में ये दिखा रखा है बीए सेकंड पास। बीए सेकंड क्यों हो भाई, या तो बीए पास हो, बीए सेकंड सुनिए आप लोगों ने,
बीए सेकंड पास और अपने मुंह से ये कह रहा है मेरा 10वीं में कंपार्टमेंट आ गया था तो मन ने, तो या तो भाई दिमाग चल गया शिक्षा मंत्री का, अगर डॉक्यूमेंट में कुछ दे रहा है और खुद जब पत्रकार पूछ रहा है तो ये बता रहा है कि भाई मैंने 10वीं में कंपार्टमेंट आ गया था, अंग्रेजी में मैंने छोड़ दी थी, मेरे को तो जनता ने जता दिया। ठीक है भाई, जनता ने जता दिया, अच्छी बात है, लेकिन फिर ये क्यों कर रखी है, ये बीए सेकंड के ऊपर रखी है जब 10वीं कंपार्टमेंट में है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस शिक्षा मंत्री की डॉक्यूमेंट ये ट्वीट पे डाले अभी, ताकि ये देखो मेरी डिग्री चाहिए हो, 8वीं फेल हो, चाहिए हो पीएचडी हो, कुछ भी हो, ये सारे डॉक्यूमेंट इसको डालने चाहिए। और ये कह रहा है मुख्यमंत्री ने बनाया मेरे को, तो मुख्यमंत्री जी सरपंच बनने के लिए तो 12वीं बीए ये लगेंगे, शिक्षा मंत्री आप एक अनपढ़ आदमी को बना रहे हो, मुख्यमंत्री को कह रहे हो तो सीधा। तो ये भी बड़ा सवाल है, हम ये कह रहे हैं या इसके ऊपर 420 का केस होना चाहिए, इसको रिजाइन देना चाहिए। ये अगर एफिडेविट में गड़बड़ है तो भाई साहब फिर तो तुरंत मामला, हमने आरटीआई लगानी पड़ेगी, 1 महीना लगेगा। तो हम ये चाहते हैं शिक्षा मंत्री जी अपनी जो भी डिग्री है डॉक्यूमेंट है वो फोटो उतार के और ट्वीट कर, इसमें तो कोई मतलब वो नहीं है भाई साहब। मैंने तो नाम भी घोषित करा था, आज के जमाने में 1 लाख रुपए थोड़ा हो गया भाई साहब, इतनी महंगाई, बिजली पानी, बिजली तो आती नहीं, डीजल सब्जी सब कुछ महंगा हो रहा है। 1 लाख रुपए में 1 महीना तो चल रहा, मंत्री हो बड़ा आदमी, 1 महीना तो घर चार्ज के था, तो वो भी नहीं दे रहा। तो 1 लाख रुपया नाम के इस पे तो कितना ही दे दो, तो कतिये फर्जी पाया, इसकी 12वीं की 10वीं की सब कुछ फर्जी है भाई साहब इसमें जो डॉक्यूमेंट है, और जो इसने बयान दे रखा है उसके हिसाब से तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। एक बार अपने ट्वीट कर दें, शिक्षा मंत्री जी ट्वीट कर दे के बता दे डिग्री क्यों बेइज्जती करवाना लग रहा है बेकार में। रोज सारे हरियाणा ने कह रहे हो 10वीं फेल है, 12वीं फेल है, 8वीं फेल है। तो भाई साहब ये है मामला। एक ईमानदार आदमी है, अशोक खेमका के पीछे लग रहे हैं, एक ईमानदार आदमी इनसे झेला नहीं जा रहा, एक ईमानदार आदमी जिसके 56 तबादले हो चुके हैं, और एक अशोक खेमका को एफआईआर करवाने के लिए गृह मंत्री जाता है। तो गृह मंत्री एक आम आदमी के साथ कैसे चला जाए, कितने लोगों के साथ चला जाए गृह मंत्री? अरे जब एक आईएएस की एक ईमानदार ऑफिसर जिसका 56 बार तबादला हो रहा है, उसकी एफआईआर नहीं होती, और उसके लिए स्टंट के लिए या कैसे भी गृह मंत्री अनिल विज साहब जाते हैं,